एवरीवन, लेट्स टॉक ऑनेस्टली अबाउट स्टूडेंट्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये चीज़ बढ़ क्यों रही है, इसको हैंडल कैसे करना है। पहला हमारा सवाल था कि ये चीज़ बढ़ क्यों रही है। आई टेल यू ऑनेस्टली कि ये चीज़ बढ़ रही है बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रगल, बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन, बिकॉज ऑफ हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बोथ। सो अब दिक्कत ये है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं हर चीज़ से रिलेट, और ओवर थिंक करते वक्त वो 3 सवाल जो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा खटकते हैं, बार-बार खटकते हैं, बहुत हम सोचते तो बहुत कुछ है, ओवर थिंकिंग की भी ओवर थिंकिंग करते हैं। बट इम्पोर्टेंट और जो 3 बहुत डेंजरस और खतरनाक सवाल जो हमारे दिमाग में बार-बार अटैक करते हैं, वो क्या सवाल है? लोग क्या कहेंगे? पेरेंट्स क्या कहेंगे? पेरेंट्स को क्या जवाब देना है? और अगर मैं फेल हो गया तो आगे क्या करूँगा? भाई आगे क्या करना है? फिर से करो कोशिश, फिर से करो। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं आज फेल हो गया हूँ तो मेरी सक्सेस अब गई भाई, हम गोल अचीव कर ही नहीं पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फेल आज हो जाते हैं तो आपका वो फेलियर, वो एक फेलियर आपकी वो जो गोल अचीव करने वाली जो ड्रीम है उसको डिसाइड नहीं करेगा, आपकी सक्सेस को डिसाइड बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा। सो आई विल टेल यू कि हाउ टू हैंडल दिस। सबसे पहले पॉजिटिव सोचो, जितना हो सके पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचो। जो होगा देखा जाएगा। प्रेपरेशन के वक्त जब हम उस चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचो। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बस पॉजिटिव सोचो। जब ऐसा कुछ लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूँगा, बहुत कभी कभी होता है ना, एंग्जाइटी अटैक आते हैं। मैं कह रही हूँ कि एंग्जाइटी अटैक आते हैं बिकॉज आई एक्सपीरियंस दिस। मुझे पता है कि कभी कभी हम इतना सोचते हैं हमारी प्रेपरेशन के वक्त कि हमें एंग्जाइटी अटैक आने लगते हैं। कभी कभी हम उन एंग्जाइटी अटैक को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बट इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। ये सवाल बिल्कुल भी मत सोचना कि पेरेंट्स क्या कहेंगे या पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स कुछ ना कुछ सवाल पूछेंगे इफ़ वी फेल। पहले फेल होंगे ही क्यों, ये भी मत सोचो कि हम फेल हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल मत सोचो। बट अगर हम फेल हो भी जाते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं कि क्यों हो गए फेल, क्या पढ़ रहे थे हम, तुम तो दिन रात पढ़ रहे थे। हमें पता है कि हम दिन रात पढ़ रहे थे, हमें पता है। बट पेरेंट्स को नहीं समझ आता। कुछ पेरेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता चलता। मैं उन पेरेंट्स से भी कहूँगी अपने बच्चे को समझो। बाकी आपसे जो हमारी स्टूडेंट टू स्टूडेंट बात हो रही है, आई विल से कि पेरेंट्स को पोलाइटली हैंडल करो। उनसे पोलाइटली बोलो, मम्मा पापा मुझे एक और चांस दो, मैंने अपना 100% दिया था, नहीं हुआ, बट मैं अब 200% दूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। प्लीज़ मम्मा पापा मुझे एक और चांस दो, एंड आप मुझ पे भरोसा करो। मैं फिर से ट्राई करूँगा और अपना 200% दूंगा, या दूंगी। ओके, ये बात याद रखिएगा। उस चीज़ पे, उस जगह पे स्टक बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर फेल हो जाते हो तो स्टक बिल्कुल भी मत रहना। उससे मूव ऑन करो और याद रखो कि अब हमें नई स्ट्रैटेजी बनानी है। फिर से हमें पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। ये बात याद रखना। मे बी आपने पहले पढ़ा, कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ा या स्मार्टली नहीं पढ़ा। मे बी उस वजह से आप उनको वो फेलियर फेस करनी पड़ रही होगी। बट ये बात आपको आगे याद रखनी है कि कुछ भी पढ़ो तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, स्मार्ट वे में पढ़ो उस चीज़ को, ठीक है। और उस चीज़ को रिवाइज करो। डेफिनेटली हमें लगता है कि यस, मैं जानती हूँ कि लगेगा, ज़रूर लगता है कि अब क्या करेंगे, क्या करेंगे। आई विल से हम आगे और कोशिश करेंगे। हम वहाँ नहीं ठहर सकते, नहीं ठहरेंगे हम अभी वहाँ पे। हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हमें हमारा गोल अचीव कर, अगर हमने वो एक गोल अचीव कर लिया तो हमारे बहुत सारे गोल हैं जो अचीव हो सकते हैं। अगर हमने वो एक गोल अचीव किया है तो बहुत सारे गोल हैं जो अचीव हो सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। प्लीज़ हम, और एक बात और याद रखो, एक ऐसा दोस्त बनाओ जो कि आपको हील करे। अगर आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन फील होता है, आपको लगता है कि आप ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं, प्लीज़ एक दोस्त बनाओ जो आपको हील करे। मैं मानती हूँ कि हर किसी के पास नहीं होता होगा। हाँ, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं जो ना ही पेरेंट्स से कुछ बोल पाते हैं, ना ही दोस्त से कुछ बोल पाते हैं। बहुत सारे इंट्रोवर्ट स्टूडेंट ऐसे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई दोस्त नहीं है,
आप पॉजिटिव सोचो, जितना हो सके पॉजिटिव तो सोच सकते हो ना, अपने दिमाग में तो कुछ भी सोचो भाई, पॉजिटिव, बट कुछ भी मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचना। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचो और नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचना, और उस जगह स्टक बिल्कुल भी मत रहना। इफ़ यू फेस फेलियर, सो एक्सेप्ट दैट एंड मूव ऑन। प्लीज़ मूव ऑन करो, गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन करो और अपनी 200% स्ट्रैटेजी डाल दो उधर, 200% स्ट्रैटेजी डाल दो उधर। सो और पेरेंट्स को समझाओ, अगर समझाओ, पहली बात तो आप जितना पढ़ रहे हो, आप जितना आपने एग्ज़ाम टाइम से पहले जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई नीट जो भी प्रिपरेशन हो रही है, या सीए, ठीक है, सीएमए सीएस, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, पहली बात तो कंसिस्टेंसी से करना वो प्रिपरेशन, स्मार्ट वे में करना वो प्रिपरेशन, जितना हो सके। आपको अपना मोमेंटम नहीं बिगाड़ना है। मेरा बिगड़ा था मोमेंटम, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, मोमेंटम कभी मत बिगाड़ना। आप अगर कोई सीरियस पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ मोमेंटम मत बिगाड़ो। मैं बता रही हूँ, मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट दिया है अभी। सो मैंने उसी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इतनी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर ली है, क्योंकि मैंने एंग्जाइटी अटैक भी एक्सपीरियंस किया। तो मैं बता रही हूँ कि क्या सवाल जो खटकते हैं हर वक्त। मैंने कंसिस्टेंसी भी मेरी बिगड़ी, मेरा मोमेंटम भी बिगड़ा। तो मैं वो बता रही हूँ, मोमेंटम मत बिगड़ने देना, अपनी कंसिस्टेंसी को फ्लो में जाने देना। जितना हो सके कंसिस्टेंसी से आपको स्मार्ट वे में पढ़ना है। और ये बात याद रखना, आप जिस भी स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उसको रिवाइज़ कर लो, अच्छे से रिवाइज़ करो। सो आई विल से, ये बात याद रखना कि आपको कुछ भी गलत नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। पेरेंट्स के मैं जानती हूँ पेरेंट्स का कभी कभी डर लगता है, तो पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए, और पेरेंट्स से बात करो पोलाइटली, पेरेंट्स को समझाओ। और लोग क्या कहेंगे ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अरे हमें किसी को नहीं देना जवाब, हमें बस खुद को जवाब देना है, और हमें कोशिश करना है कि हम अगली बार में वो गोल अचीव कर ले, या फिर हमें इसी बार वो गोल अचीव करना है, बट कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखना। और स्ट्रेस को मैनेज करके रखो, वो भी पॉजिटिव चीज़ के साथ, पॉजिटिव चीज़ें सोचो सिर्फ। और अगर हो सके तो फ्रेंड बना लो कोई भी, अगर फ्रेंड होते हैं, सो हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आई नो इंट्रोवर्ट नहीं कर पाते हैं शेयर, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंट्रोवर्ट शेयर नहीं कर सकते, उनके लिए यही सोल्यूशन है। थिंक पॉजिटिव, ओनली थिंक पॉजिटिव, ओके। और जब ज़्यादा डर लगे, सो प्लीज़ मैं बोलती हूँ बॉक्स ब्रीथिंग करो, बॉक्स ब्रीथिंग करो, इनहेल करो, होल्ड करो, एक्सेल करो, ठीक है, ये सारी चीज़ें करो। ये एक्सरसाइज जो है, बॉक्स ब्रीथिंग और मेडिटेशन, ये दो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज मुझे लगती हैं पर्सनली, कि हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती हैं। जितना हो सके आप सुबह उठो, मेडिटेशन करो, कुछ भी अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले 10-15 या 5 मिनट भी मेडिटेशन कर लो पहले। आई विल से कि पक्का ये चीज़ जो है हमें मतलब लाइफ में हेल्प करती है। अगर आप रोज़ सुबह भी 5 मिनट हम मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर बॉक्स ब्रीथिंग कर रहे हैं, सो मैं बता रही हूँ कि ये पक्का हेल्प करता है, ये बात याद रखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना, और प्लीज़ स्ट्रेस मत लेना, थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, पेरेंट्स को हैंडल करना सीखो, पोलाइटली बात करो, और हर चीज़ को पॉजिटिवली हैंडल करो, बट कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो और फोड़ के आओ एग्ज़ाम। बाय।